बच्चों, आज की वीडियो में एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है नार्को टेस्ट। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक टॉपिक पर डिस्कशन किया था। उस टॉपिक का नाम था पॉलीग्राफ टेस्ट। दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। क्यों मिले जुले हैं? ये एक्चुअली क्या है, ये अपराधी से सच कबुलवाने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि अपराधी जब कभी कभी जांच टीम या पुलिस टीम को जो है अपने अपराधों के बारे में कभी कभी गुमराह करता है, तब इन टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं। उसमें आदमी के साथ कुछ एक्स्ट्रा का एक्टिविटी नहीं की जाती है, केवल उस पर मॉनिटर लगा करके जो है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज या ब्लड प्रेशर, पल्स रेट या शूटिंग ऐसी चीज़ों के बेस पर एक आधार बनाया जाता है कि ये अपराधी कहाँ कहाँ झूठ बोल सकता है। लेकिन अगर उसमें भी पुलिस को कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर एक और टेस्ट होता है। उस टेस्ट का नाम होता है नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के बारे में क्या है कि पहली चीज हम देखते हैं कि नार्को शब्द कहाँ से आया। नार्को शब्द जो है नार्कोटिक शब्द से आया गया है, क्या जो कि ड्रग से रिलेटेड होता है। आपने देखा होगा एनडीपीएस एक्ट की बातें होती रहती है, नार्कोटिक्स एक्ट की बातें होती है ड्रग कंट्रोल के लिए। 1985 का आपने कई बार सुना होगा कि इस एक्ट के तहत फलाक बुलाया गया, इस एक्ट के तहत फलाक बुलाया गया। खैर, इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग मिस्टर हार्सल ने किया था, ठीक है, और टेस्ट की शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन पहला टेस्ट किसने किया? वर्ष 1922 में एक ऑब्स्टिशियन कौन होते हैं? जो कि प्रसूति रोग या उसके दाई टाइप होते हैं ना, नर्स होते हैं, वही था और उनके नाम था मिस्टर रॉबर्ट हाउस। इन्होंने टेक्सास, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में जो है सबसे पहले 2 कैदियों पर इस टेस्ट को किया था, जिसमें उन्होंने क्या था, इसको पहले माइंड ड्रग का इस्तेमाल किया था उन्होंने, इसको कबुलवाने के लिए, अपराधी से अपराध कबुलवाने के लिए, ठीक। लेकिन अब आगे क्या होता है, आज के डेट में क्या होता है? आज के डेट में क्या होता है, हम जो इंडिया में है सोडियम पेंटाथॉल इंजेक्शन अपराधी को लगाते हैं, जिसको कि ट्रुथ सीरम या ट्रुथ ड्रग भी कहते हैं। ट्रुथ मतलब क्या होता है? सत्य, मतलब सत्य कबुलवाने के लिए जिस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रुथ सीरम। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इसकी क्वांटिटी बराबर होती? नहीं। पहले डॉक्टर क्या करते हैं, जिस अपराधी को लगाना होता है उसका क्या चेक करते हैं, उसकी एज कितनी है, उसका सेक्स क्या है, वेट क्या है, फिर उसके बाद जो है उसका हेल्थ। इन चीजों को कंसीडर करने के बाद ये होता है कि इसको कितनी मात्रा में कैसे इसको इंजेक्ट किया जाए कि इसके हेल्थ पर कोई असर ना पड़ना पाए। ऐसा ना हो कि अपराधी को हम दे दें और अपराधी मर जाए, तो मालूम है कि एक मर्डर का केस और तैयार हो जाएगा, अनवांटेड मर्डर का केस मेडिकल टीम पर हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है? जिस समय इसको लगाया जाता है तो जो अपराधी है अर्ध बेहोशी की अवस्था में आ जाता है। मतलब क्या है, वो बेहोश भी नहीं होता है, अब पूरी तरीके से उसका ब्रेन काम भी नहीं करता, रीजनिंग की पावर, तर्क बुद्धि लगभग समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका ब्रेन एकदम स्थिर हो जाता है। ब्रेन स्थिर हो जाता है, वो किसी भी चीज को मैनिपुलेट या इधर उधर की बातों को, मनगढ़ंत बातों को बताने में सक्षम नहीं रह जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, अक्सर आदमी कहते हैं ना, या उसने शराब के नशे में था या मैंने उसको 2 पैक पिलाया, सब सच कबूल दिया। क्यों कबूल दिया? क्योंकि उसका ब्रेन स्थिर हो गया था। ब्रेन की मेमोरी में जो था वो वही चीजें बाहर आ रही थी, वो किसी चीज को अपने दिमाग से मैनिपुलेट नहीं कर पाया था। तो करीब करीब वही स्थिति यहां पर भी होती है। अब प्रश्न उठता है, क्या ये वैधानिक है, लीगल है? नहीं, लीगल वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 मई 2010 को सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर केजी बालाकृष्णन और उनके साथ 3 जजों की बेंच पीठ ने एक डिसीजन दिया कि इसमें अपराधी की सहमति लेना जरूरी है। नहीं सहमति लेंगे तो यह माना जाएगा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। तो अब प्रश्न उठता है कि अपराधी से कॉन्सेंट क्यों लेंगे? अपराधी तो कही रहा कि मैंने अपराध नहीं किया है, वो कहता जैसे चाहे वैसे चेक कर लिया। अगर वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब वो अपराधी है। तो वो तो अपने बचने के लिए सोचता है कि शायद मैं इसको भी टेस्ट को पास कर जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, और जो मैंने प्रीवियसली रिपोर्ट ना पॉलीग्राफ टेस्ट में या जनरल डिस्कशन में या जनरल पूछताछ में मैंने किया है, उसी को वो फाइनल मान लिया जाएगा। अब तीसरी चीज आती है कि नार्को टेस्ट टीम में कौन कौन होते हैं। पहला होता है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, दूसरा होता है साइकोलॉजिस्ट, तीसरा टेक्नीशियन, फिर मेडिकल स्टाफ एंड मॉनिटर। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्या करता है? आपने तो
निश्चेतना में डालने की जब ये ड्रग लगाता है, तो ड्रग लगाने का काम कौन करता है? यही करता है एनेस्थीसिया। आपने देखा होगा एनेस्थीसिया का अक्सर प्रयोग होता है ऑपरेशन वगैरह में, इसलिए कोई सी ऐसी चीजें होता है कि डॉक्टर कहते हैं एनेस्थीसिया लगाया गया है, तो उस समय वो अचेतन अवस्था में आ जाता है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट काम है। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? साइकोलॉजिस्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, क्वेश्चन की बॉडी लैंग्वेज को देखता है किस क्वेश्चन पर उसका कैसी कैसी पोजीशन बनती जाती है, वो मनोवैज्ञानिक है। फिर टेक्नीशियन की एक पूरी टीम होती है जो कि इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, मॉनिटर है, इंजेक्शन है, ये है, वो तमाम चीजें जो सिस्टम उसको लगाते समय बनाया जाता है, उसके बेड के पास जो है पूरी टीम होती है। फिर मेडिकल स्टाफ पहले इसके इन सब चीजों को चेक करता है कि ये सब चीजें क्या है, सही है कि नहीं है, वो इस पोजीशन में है कि नहीं है कि उसको जो टूथ सीरम लगाया जा सके, टूथ ड्रग लगाया जा सके, वो मेडिकल टीम देखती है। और लगातार फिर उसके बाद क्या होता है, फिर एक मॉनिटर, उस मॉनिटर पे क्वेश्चन के समय बार बार उससे चीजों को मॉनिटर पर देखा जाता है कि उसकी हेल्थ की अवस्था बिगड़ तो नहीं रही है, कहीं ऐसा नहीं कि वो सो रहा है, ऐसा नहीं उसका बीपी लो हाई होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, ऐसा नहीं कि पल्स रेट उसका बहुत नीचे जाना शुरू हो गया है। तो ऐसे केस में कुछ समय के लिए फिर उसको रोक दिया जाता है। रोकने के बाद कभी कभी अपराधी सोते की अवस्था में आने लगता है, क्योंकि लगता है कि वो सो रहा है, तो उसको लोग थपथपाते हैं, भाई जगो जगो जगो, तो फिर वो बताता है। क्योंकि मान लिया जाएगा अगर सोने की अवस्था में कुछ पूरी नींद ही में आ गया है, तो क्या बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। अक्सर हम लोग भी क्या करते हैं, सोने में रहते हैं, आदमी कहता है या सोने में क्यों बड़बड़ा है, क्योंकि अचेतन अवस्था में कोई जाता है, वो नींद पूरी होती है, थोड़ा उसके पहले की पोजीशन होती है। ठीक है, इस ड्रग को, एनेस्थीसिया ड्रग को हिप्नोटिक्स ड्रग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको हिप्नोटिक्स? आपने कभी कोई देखा था हिप्नोटाइज करने की बात होती है, जादूगर कभी कहता है ना कि हमने ये इनको हिप्नोटाइज कर दिया, मतलब वो कहते हैं कि अब वो बोलेगा जिसको कि हम चाह रहे हैं। मतलब यहां पर क्या चाहने का मतलब नहीं है कि हम उससे गलत बुलवाना चाहते हैं, अब हम क्वेश्चन का जो जवाब सही चाहते हैं, इसलिए हम उसको हिप्नोटिक्स ड्रग कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसको समझाने के लिए एक सिंपल स्केच बना दिया है, एक डायग्राम बना दिया है। माना कि ये जो है, ये कौन है, ये एंथियोलॉजिस्ट है। ठीक है, एंथियोलॉजिस्ट है। इसने क्या किया, टूथ सीरम, टूथ सीरम इस अपराधी को उसने लगा दिया। लगाने के बाद क्या होगा, इसकी पूरी बॉडी जो मॉनिटर पे लगी हुई, जहां पर की सब चीजें चेक होती हैं, बीपी है, ऑक्सीजन रेट है, पल्स रेट, सब चीजें आपने देखा होगा कि आईसीयू वगैरह में लगे रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, कभी गए होंगे तो। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहां पर फॉरेंसिक टीम, जो जांच टीम है, अब ये मान लीजिए कि जांच टीम है, ये इसे प्रश्न करना शुरू कर देगी। अब प्रश्न करना शुरू कर देगी तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जवाब देता जाएगा, उन जवाबों को रिकॉर्ड किया जाएगा। जवाब रिकॉर्ड करने के बाद फॉरेंसिक टीम जो है विश्लेषण करेगी। विश्लेषण कैसे कर पाएगी? वो विश्लेषण के लिए पहले अब इसके पास क्वेश्चनायर है जो पूछताछ की 3 रिपोर्ट है। एक तो अपराध करने के बाद तो अंदर पकड़ा गया तब पूछा गया, दूसरा है पॉलीग्राफ। ठीक है, अब तीसरी रिपोर्ट ये आ गई है। अब पहली चीज है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पॉलीग्राफ रिपोर्ट को देखा, पहले की रिपोर्ट को देखा, फिर उसने क्या किया, फिर पूछताछ किया उससे कि भाई तुम तो पहले ये बता रहे थे, अभी ये बता रहे, पहले तुमने ये बताया था। तो इन तीनों रिपोर्ट को मिलाकर के फिर से उससे जब पूछताछ की जाती है तो करीब करीब वो सच के करीब आ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं फंस चुका हूं। ऐसे केस में पुलिस अपने आधार पर जो है एक अंतिम रिपोर्ट, चार्जशीट तैयार कर लेती है, क्योंकि चेतन अवस्था में, और फिर कोर्ट के सामने ही अपराधी का एक कबूलनामा एक तरह से होता है। अपराधी कह देता है कि हाँ हमने ऐसा किया था, क्योंकि अब अपराधी के पास अब भागने के रास्ते बहुत कम हो जाते हैं। तो इसके आधार पर जो अंतिम रूप से रिपोर्ट तैयार की जाती है अपराधी कबूलनामा को, उसी को कोर्ट में पेश करके पुलिस ये कोशिश करती है कि अपराधी को जो उचित दंड दिलाया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि नार्को टेस्ट के बारे में आपको मैंने संक्षेप में चीज़ों को बताने की कोशिश किया है, और शायद निश्चित रूप से आप समझ चुके होंगे। अगले वीडियो में किसी और बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, टिल देन बाय बाय।